हेलो एवरीवन। तो आज के हम सम में क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का ए है, मिस्टर बराक ओबामा अमेरिकन सिटीज़न कैम टू इंडिया ऑन 10/1/2008। तो बराक ओबामा जो है, जो अमेरिकन सिटीज़न है, वो है इंडिया आ रहे हैं 10/1/2008, 10/1/2008 को, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। ही वॉज प्रेसिडेंट इन इंडिया फॉर द प्रेजेंट इन इंडिया फॉर द फॉलोइंग पीरियड। तो वो प्रेजेंट है इंडिया में, अब वो प्रेजेंट ही है, मतलब आते रहते हैं इंडिया में। तो उनका ईयर दिया हुआ है और नंबर ऑफ डेज दिया हुआ है कि कौन सी ईयर में कितने दिन वो रुक रहे हैं, ठीक है। तो इस डेज के हिसाब से हमको पता लगाना है कि वो उनका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, वो टैक्स पढ़ने के लायक हैं या नहीं है, मतलब वो एसएससी है या नहीं है इन द टैक्सेशन वे। तो हम देखेंगे पहले हमारी क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे पहले आपको ये जो फॉर्मेट बताया था, मैं वही यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। फिर नेक्स्ट समय मैं आपको फिर से बता दूँगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है। अब ये समझो मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। अब हमारी पहली कंडीशन क्या है कि रेसिडेंट है या नहीं, वो पहले हमको चेक करना है। अगर ये वाला येस है तो हमको ये नहीं करना है, फिर हम डायरेक्ट यहाँ पे ऑर्डिनरी है या नहीं वो चेक करेंगे, ठीक है। इन दोनों में से भी कोई एक यस हो जाएगा, होना चाहिए, तो वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएंगे, ठीक है। और वो हमारे एसएससी हो जाएंगे। अगर यहाँ पे नो आता है और इन दोनों में ये जो सेकंड है यहाँ पे दोनों ही यस होने चाहिए, ओके। अगर यहाँ पे नो है और यहाँ पे यस है, या यहाँ पे यस है और यहाँ पे नो है, यहाँ पे यस है और यहाँ पे नो है, तो यहाँ पे हमको आगे सम नहीं करना है, ठीक है। तो हम देखते हैं फर्स्ट क्या है, स्टे इन इंडिया ऑफ एटलीस्ट 182 डेज ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। अब यहाँ पे देखो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या था, डिटरमाइन करना है, कैलकुलेट करना हो, कैलकुलेट लिखा हो, डिटरमाइन लिखा हो, फाइंड आउट लिखा हो, तो ये सब सिनोनिमस ही हैं। तो आपको यहाँ पे देखा है, लिखा हुआ है कि डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर ए वाई मतलब क्या होता है, असेसमेंट ईयर। ए असेसमेंट ईयर मतलब जो भी चल रहा है, करंट ईयर, ठीक है। और यहाँ एक होता है प्रीवियस ईयर। इस चैप्टर में आपको यहाँ पे ये दोनों चीज़ें बहुत ही ध्यान में रखनी है, जो कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में नहीं बताया था, पर इस समय मैं आपको क्लियर कर दूंगी। तो असेसमेंट ईयर यहाँ पे 2012 और 13 है। ये मेरी पुरानी बुक है, इसमें यहाँ पे इसलिए 12-13 लिखा हुआ है। आपकी बुक में शायद 2022-23 भी लिखा हुआ हो सकता है। तो आपका असेसमेंट ईयर मतलब जो करंट ईयर है, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से भी करंट ईयर देखेंगे वहाँ पे। अगर क्वेश्चन में करंट ईयर वो है तो हमारे लिए वही हमारा करंट ईयर है, ठीक है। नॉट द हमारा 22 और 23 ये हम नहीं गिनेंगे, ठीक है। तो 12 और 13 है, तो 2012 और 13 यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो हमारा प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा, 2011 और 12, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे 2022-23 है तो प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा, 21-22, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर ये है, तो यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या है, स्टे इन इंडिया ऑफ एटलीस्ट 182 डेज ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर में 182 डेज वो रुके हुए होने चाहिए, ठीक है, रेसिडेंट किया हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा प्रीवियस ईयर 2011-12 है, 11-12 है। तो प्रीवियस ईयर में डेज कितने दिन रुके हैं, वो 60 डेज, ठीक है। तो 60 डेज हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे कितने दिन चाहिए थे, 182, यहाँ पे 60। हमारे क्राइटेरिया फुलफिल हुई है नहीं, तो यहाँ पे लिख देंगे नो, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन देखेंगे। दूसरी में दोनों ही हमारे यस होने चाहिए। अगर ये यस है और ये नो है तो यहाँ पे नो रहेगा, तो फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर यस आ गया तो हम आगे भी चेक करना पड़ेगा कि है या नहीं। तो स्टे इन इंडिया एटलीस्ट 60 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में कम से कम 60 डेज होने चाहिए। तो प्रीवियस ईयर का हमने देख लिया कि 60 डेज हैं, यस है, तो यहाँ पे तो 60 डेज हैं ही वो, तो ये यस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है स्टे इन इंडिया ऑफ 365 डेज ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 4 ईयर्स। अब प्रीसीडिंग 4 ईयर्स की बात कर रहा है, तो 4 साल में वो 365 डेज रुके हुए होने चाहिए। तो हम यहाँ पे काउंट करेंगे, इसको छोड़ देंगे। फिर प्रीवियस ईयर ये हमने काउंट कर लिया, एक क्राइटेरिया में तो ले ही लिया, तो दूसरी बार इसको नहीं लेना, वो ध्यान में रखना। काफ़ी बच्चे ले लेते हैं 1 2 3 4, 2010 11 9 10 8 9 7 8। तो देखेंगे कितना हो गया, 54 + 310 + 300 + 65, तो 729
तो यहाँ पे हमारे कितने डेज हो गए, वो कितने डेज रुके हैं, 729, ठीक है। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, 365 डेज लास्ट 4 प्रीवियस ईयर में, और हमारा उनका डेज कितना है, 729, मतलब पूरी फुलफिल हो गई है हमारी रिक्वायरमेंट। तो हम यहाँ पे लिख देंगे यस। अब जबकि ये दो यस हो गए हैं तो हमारा एक तो फाइनल हो गया कि वो रेसिडेंट तो हैं, ठीक है, कंडीशन फॉर रेसिडेंट। तो एक कंडीशन नहीं हुई, पर यहाँ पे दूसरी कंडीशन है जिसमें दोनों सब क्राइटेरिया थे वो फुलफिल हो गए हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो रेसिडेंट है। अब ये वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे, देखेंगे कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नहीं। तो इन दोनों में से मैंने आपको बताया तो कोई भी एक ले लेना चेक करने के लिए। तो डेज वाइज हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो प्रीवियस ईयर के साथ लास्ट 7 ईयर्स प्रीवियस ईयर का देखना है कि वो 730 डेज रुके हैं या नहीं। तो यहाँ पे हमने देख लिया है कि 729 ऑलरेडी हमारे आ चुके हैं, दूसरा कोई ईयर दिया हुआ है नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 729। अब इसको 60 को प्लस करके आपका आएगा 789, और आप यहाँ पे फुलफिल किया और यहाँ पे यस लिखा और लिखा रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, तो ये आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर का यहाँ पे हमको नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का लेना है, मतलब प्रीवियस ईयर के बाद एक और प्रीवियस ईयर वो लेना है, ठीक है। वो 4 क्राइटेरिया यहाँ पे भी वही आएगा। तो ऑलमोस्ट केसेस में ये और ये दोनों सेम ही होते हैं, क्योंकि हम वही वाला ईयर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 729 है और हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है, 730 की। एक दिन ही कम है, तो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो। तो हम यहाँ पे आंसर में लिख सकते हैं, अब इसके नीचे यहाँ पे लिख सकते हो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सम कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू।